नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। खबर है राजस्थान के उदयपुर से, जहां शुक्रवार से आज से कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू हो गया है, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। 13, 14, 15। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह हमारे आने वाले कई कार्यों पर विचार विमर्श करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि ये चिंतन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है और साथ ही पार्टी का आत्मचिंतन भी है। सोनिया ने कहा कि मौजूदा वक्त में देश अलग अलग हालात के दौर से गुजर रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है, मुस्लिमों पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह से संवैधानिक संस्थाओं के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोग लगातार डर और असुरक्षा के भाव में जी रहे हैं। अल्पसंख्यकों को शातिर तरीके से क्रूरता के साथ निशाना बनाया जा रहा है, ये कहा सोनिया गांधी ने। अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारे देश के समान नागरिक है। सोनिया ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ जो काले कानून सरकार लाई थी, कांग्रेस ने उन कानूनों के खिलाफ संसद के भीतर और संसद के बाहर लड़ाई लड़ी और किसानों के हक में जमकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने देश में जो सार्वजनिक उपक्रम खड़े किए थे उन्हें अब बेचा जा रहा है, ये उनका आरोप था सोनिया गांधी का। बीजेपी पर बेरोजगारी पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ किया जाए। यूपीए सरकार के मनरेगा और फूड के सिक्योरिटी एक्ट को कमज़ोर किया है सरकार ने, यह भी कहा सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कारण देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर विचार करने के लिए ये शिविर एक बहुत अच्छा अवसर है। इस शिविर के माध्यम से ये शिविर बनेगा एक माध्यम जिसके माध्यम से देश के मुद्दों पर चिंतन होगा, पार्टी के सामने समस्याओं पर आत्मचिंतन किया जाएगा। दोनों ही अवसर समान इस मंच को मिले हैं। लोगों का हमसे बहुत उम्मीद है, कांग्रेस से बहुत उम्मीद है लोगों की। उन्होंने कहा कि हम लोगों की उम्मीदें से अनजान नहीं, हम जब चिंतन शिविर से निकलेंगे तो एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे, कहा सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी का भाषण आज का मूल विषय था। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में यह भी कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। एक गहरा संदेश है इसमें। पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा वक्त आ गया है पार्टी का कर्ज उतारा जाए। सोनिया ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन में ढांचागत बदलावों की आवश्यकता है, मूलभूत बदलाव किए जाए। संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश बैठक के बाद बाहर जाना चाहिए, यानी करके दिखाना है, सबको दिखाना है। उन्होंने कहा कि मिली नाकामियों से हम बेखबर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देश की राजनीति में पार्टी को फिर उस भूमिका में लेके जाएंगे जो पार्टी ने हमेशा निभाई है। इन बिगड़ते हालात में देश की जनता हमसे उम्मीद करती है। हम यहाँ ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे कि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तब एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर हम बाहर जाएंगे जनता के बीच। इससे पहले कांग्रेस के चिंतन शिविर के मेजबान के तौर पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले होते हैं वहीं पर दंगे होते हैं। उन्होंने कहा कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं करते। गहलोत ने कहा कि हमारे काम खामोश रहते हैं। गहलोत ने कहा कि ये लोग गुजरात मॉडल जैसी बातें करते हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं करते। हम आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में राजनीतिक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि तथा युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 अलग अलग समूहों में 430 नेता चर्चा करेंगे। यानी हर समूह में करीब 70 नेता शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा अवसर होगा जब चिंतन होगा इतने व्यापक स्तर पर 2013 के बाद, 9 साल के बाद उदयपुर में 3 दिन 12, 13, 14 और 15 मई। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।